डियर फ्रेंड्स, इस वक्त हमारे पास टॉपिक है यूज ऑफ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यानी हमने सेंटेंसेस में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है, वो या तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिहाज से इस्तेमाल करनी है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिहाज से इस्तेमाल करनी है। तो इस फॉर्म ऑफ वर्ब को इस्तेमाल करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब इस्तेमाल करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कब इस्तेमाल करते हैं। तो आइए इनके पहले रूल्स देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया जाता है टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैज कंप्लीटेड इन द इमीडिएट पास्ट विद जस्ट, यानी एक ऐसे एक्शन को शो करने के लिए जो हाल ही में अभी मुकम्मल हुआ है और उसमें अमूमन एडवर्ब जो है जस्ट इस्तेमाल किया गया होता है। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ जस्ट गॉन आउट, वो अभी अभी बाहर गया है, यानी जो एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुआ है उसको शो करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इसका इस्तेमाल ये है to describe an action whose time is not given and not defined। ऐसा एक्शन जो हो चुका है लेकिन उसका टाइम नहीं बताया गया कि वो कब हुआ है, रिसेंट पास्ट में हुआ है, इमीडिएट पास्ट में हुआ है या साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल पहले हुआ है। तो जब टाइम डिफाइन ना किया गया हो तो उस वक्त हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, तानिया हैज सीन नियाग्रा फॉल्स। तानिया ने नियाग्रा फॉल देखी हैं। अब कब देखी हैं? 6 घंटे पहले, 6 दिन पहले या 6 साल पहले। टाइम डिफाइन नहीं किया गया, इसलिए ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इसका इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये है टू डिस्क्राइब पास्ट एक्शंस when we think more of their effect in the present than of the action itself। कि हम ऐसे एक्शन को जो पास्ट में कंप्लीट हो गया है लेकिन उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट पे ज्यादा है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी है। उसने कब मुकम्मल किया है? इसका पास्ट में काम मुकम्मल हुआ है लेकिन उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट में ज़्यादा है। सो ऐसी सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेक्स्ट इस्तेमाल है टू डिस्क्राइब एन एक्शन बिगिनिंग एट सम टाइम इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। ऐसा एक्शन जो पास्ट में कहीं स्टार्ट हुआ और अभी तक वो जारी है, उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। या सादा लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ, लॉन्गर लास्टिंग सिचुएशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, स्लीम हैज़ नॉट मेट मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये एक लॉन्गर लास्टिंग सिचुएशन है जो बहुत अरसे से एक सिचुएशन क्रिएट हुई और अब भी वैसे ही है। ऐसी सिचुएशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। अब बारी आती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टॉप्ड रिसेंटली। ऐसा एक्शन जो पास्ट में कहीं स्टार्ट हुआ और अभी अभी ख़त्म हुआ है, उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। इसमें नाउ का एक्सप्रेशन है कि कब थका हुआ हूँ? अभी इस वक्त थका हुआ हूँ। बिकॉज आई हैव बीन रनिंग, क्योंकि मैं भागता रहा था। तो ये पास्ट में एक एक्शन मुसलसल जारी रहा और अभी अभी ख़त्म हुआ है, ये इस सेंस को कन्वे कर रहा है, इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। एक और एग्जांपल देखिए, वाई इज द ग्रास वेट, घास गीली क्यों है। अब इसमें जो टाइम की फीलिंग दी जा रही है इस सेंटेंस में वो है नाउ, अभी अभी के लिए।
तो इसके बाद हम हैज़ इट बीन रेनिंग, इस बात को एक्सप्रेस करने के लिए कि एक एक्शन पास्ट में हो रहा था जो अभी अभी ख़त्म हुआ, हम टेंस इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्या बारिश होती रही थी, यानी घास के गीले होने से ये फील मिलती है कि एक एक्शन स्टार्ट हुआ था पास्ट में कहीं जो अभी अभी फिनिश हुआ है। तो इस तरह की फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का नेक्स्ट इस्तेमाल देखिए, टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग नाउ। ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और अब भी वो जारी है, अब भी वो एक्शन उसी तरह से हो रहा है। एग्जाम्पल देखिए, नईम हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स। नईम 5 घंटे से सो रहा है। तो ये एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और अब भी वैसे ही जारी है। तो ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से खेल रहे हैं, यानी एक एक्शन सुबह स्टार्ट हुआ और अब भी उसी तरह से जारी है। ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए एक पहचान ये है कि इसमें सिंस या फॉर फ्रेज दी गई होती है, लेकिन फीलिंग इसमें इसके साथ ये होती है कि वो एक्शन अब भी उसी तरह से जारी है। जबकि हमने ये देखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी सिंस या फॉर फ्रेज इस्तेमाल की जाती है, तो उसमें और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की सिंस फॉर फ्रेज में फ़र्क क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सिंस फॉर फ्रेज ये एक्सप्रेस करती है कि कोई एक्शन अब भी जारी है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब सिंस या फॉर फ्रेज दी गई होती है तो उसमें फीलिंग ये होती है कि कोई लॉन्गर लास्टिंग सिचुएशन है, कि कोई एक सिचुएशन पास्ट में क्रिएट हुई और वो अब भी वैसे ही है। तो ये डिफरेंस है सिंस फॉर फ्रेज का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो आइए अब सेंटेंसेस देखते हैं और उनमें एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मुताबिक या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के मुताबिक। सेंटेंस है हमारे पास, आई डैश द 2 बुक्स, और वर्ब हमने इस्तेमाल करना है रीड। तो इसमें देखिए टाइम मेंशन नहीं किया गया। तो ऐसा एक्शन जो किसी वक्त हुआ लेकिन उसके लिए टाइम मेंशन ना किया जाए, तो उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करने के लिए हमें प्रोनाउन आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है हैव, और फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखनी होती है थर्ड। तो ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा, आई हैव रेड द 2 बुक्स। अब इसमें सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है कि रीड के स्पेलिंग भी वही हैं और रेड के स्पेलिंग भी वही हैं। तो इन फैक्ट रीड की तीनों फॉर्म्स के स्पेलिंग सेम ही रहते हैं, सिर्फ उसका प्रोनाउंसिएशन टेंस के मुताबिक बदल जाता है। अगर प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो इसको हम प्रोनाउंस करेंगे रीड, और अगर पास्ट टेंस या परफेक्ट टेंसेस में हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको प्रोनाउंस करते हैं रेड, लेकिन स्पेलिंग READ ही लिखे जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी डैश हिम बैक, और वर्ब हमने इस्तेमाल करना है सेंड। तो इसमें भी टाइम मेंशन नहीं किया गया, कोई एक्शन हो चुका है लेकिन उसका टाइम मेंशन नहीं किया गया। तो जब टाइम मेंशन ना किया जाए तो उस वक्त हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोनाउन शी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं हैज़, और फॉर्म ऑफ द वर्ब थर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो सेंड की थर्ड फॉर्म है सेंट, SENT। तो ये सेंटेंस बन जाएगा, शी हैज़ सेंट हिम बैक। अब यहाँ एक और बात भी डिस्कस कर लेते हैं, सेंड ये इर्रेगुलर वर्ब है। इर्रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं? जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म डी के अलावा किसी और लेटर पर एंड होती है। मसलन सेंट ये एंड हो रहा है टी पर, यानी डी फॉर डैडी, डी पर एंड नहीं हो रहा, इसलिए ये इर्रेगुलर वर्ब है।
नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास दे डैश इन दिस हाउस और वर्ब है हमारे पास लिव। तो इस सेंटेंस में भी देखिए कि टाइम ऑफ द एक्शन वो एक्सप्रेस नहीं किया गया, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा। तो दे के साथ हम इस्तेमाल करते हैं हैव और फॉर्म ऑफ द वर्ब थर्ड इस्तेमाल होगी लिव्ड। सेंटेंस ऐसे करेक्ट बनेगा दे हैव लिव्ड इन दिस हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास आई डैश फ्रॉम हिम और वर्ब हमें दिया गया है नॉट हियर, यानी हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो इसमें भी टाइम एक्सप्रेस नहीं किया गया कि टाइम कौन सा है, तो इसमें हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है हैव और फॉर्म ऑफ द वर्ब बनेगी थर्ड हर्ड, और नेगेटिव के लिए हम कर देंगे हैव नॉट हर्ड। तो करेक्ट सेंटेंस ऐसे बनेगा आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है शी डैश द पियानो सिंस 2 o'clock। तो इसमें देखिए हमारे पास सिंस फ्रेज मौजूद है। तो सिंस फ्रेज की मौजूदगी में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करना है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करना है। इसके लिए टिप देख लीजिए, वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस व्हेन द फोकस इज ऑन एन एक्टिविटी दैट इज अनफिनिश्ड। ऐसा एक्शन जो अभी फिनिश नहीं हुआ, उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो इस सेंटेंस में एक्शन है प्ले द पियानो, जो ये फीलिंग दे रहा है कि वो एक्शन अभी भी जारी है, इसलिए हम टेंस इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो उसके लिए किया ये जाता है कि प्रोनाउन शी के बाद हेल्पिंग वर्ब, मल्टीपल हेल्पिंग वर्ब आएंगे हैज बीन, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होगा प्लेइंग। तो करेक्ट सेंटेंस ऐसे बनेगा शी हैज बीन प्लेइंग द पियानो सिंस 2 o'clock। तो इस सेंटेंस में हमने ये सीखा कि जो एक्शन अभी भी अनफिनिश्ड है उसके लिए हम परफेक्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास आई डैश हेयर फॉर 2 hours। हमारे पास है फॉर फ्रेज, तो फॉर फ्रेज दी गई है और इस सेंटेंस की जो फीलिंग है वो ये है कि एक एक्शन अभी तक जारी है, अनफिनिश्ड एक्शन है। तो इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करेंगे और आई के साथ कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे हैव बीन, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होगा वेटिंग। तो करेक्ट सेंटेंस ऐसे बनेगा आई हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से यहां इंतजार कर रहा हूं, यानी एक्शन अनफिनिश्ड है। नेक्स्ट सेंटेंस है द पैकेट डैश हेयर सिंस मॉर्निंग। तो सिंस फ्रेज दी गई है और एक्शन अनफिनिश्ड है, यानी एक एक्शन स्टार्ट हुआ और अब भी उसी तरह से है। तो अगर प्रोनाउन सिंगुलर होगा तो उस सूरत में हम कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज बीन और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। तो सेंटेंस ऐसे बनेगा द पैकेट हैज बीन लाइंग हियर सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है आई ऑलरेडी डैश 3 cups ऑफ कॉफी। वर्ब है हमारे पास टेक। तो इस सेंटेंस में एक एडवर्ब है हमारे पास ऑलरेडी। तो जब सेंटेंस में एडवर्ब हो ऑलरेडी या इसके अलावा जस्ट हो या एडवर्ब इस्तेमाल किया जाए येट, तो उस सूरत में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही इस्तेमाल करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हम करेंगे ये कि आई के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा और फॉर्म ऑफ द वर्ब थर्ड इस्तेमाल होगी टेकन। लेकिन एडवर्ब ऑलरेडी या जस्ट के लिए तरीक़ेकार ये होता है कि इन दोनों को, अगर इनमें से कोई एक भी सेंटेंस में मौजूद है तो इनको सैंडविच बनाया जाता है। सैंडविच किस तरह से बनाया जाता है, ज़रा सेंटेंस को देखिए। आई हैव ऑलरेडी टेकन 3 cups ऑफ कॉफ़ी।
तो आप देखिए एडवर्ब ऑलरेडी को हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान में सैंडविच कर दिया है। यानी कहना मैं ये चाहता हूं कि अगर सेंटेंस में एडवर्ब है ऑलरेडी या एडवर्ब है जस्ट, तो उस सूरत में इन एडवर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा जाता है और एडवर्ब के बाद में मेन वर्ब लिखा जाता है। तो इस तरह ये हेल्पिंग वर्ब सैंडविच हो जाते हैं। और ये जो एडवर्ब है येट, ये सेंटेंस के आखिर में लिखा जाता है। बहरहाल कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमारा करेक्ट सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिहाज से बनेगा आई हैव ऑलरेडी टेकन 3 कप्स ऑफ कॉफी। और हमने इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्यों तब्दील किया है? क्योंकि हमारे पास एडवर्ब आ गया है ऑलरेडी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास आई डैश यू सिंस मंडे। इसमें सिंस फ्रेज है, तो इसमें आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि सिंस या फॉर फ्रेज के लिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करना है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, क्योंकि यूजुअली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सिंस या फॉर फ्रेज आती है। लेकिन यहां पर सूरत हाल मुख्तलिफ है। वो सूरत हाल क्या है? An action or situation that started in the past and continues in the present. ऐसा एक्शन या सिचुएशन जो पास्ट में क्रिएट हुई और अभी तक वैसे ही है, इसको आप कह सकते हैं लॉन्गर लास्टिंग और परमानेंट सिचुएशंस। देरपा या मुस्तकिल सूरत हाल के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक परमानेंट सिचुएशन है या लॉन्गर लास्टिंग सिचुएशन है, इसलिए हम इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे सिंस या फॉर फ्रेज के बावजूद। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए आई के बाद हम लिखेंगे हैव और नेगेटिव सेंटेंस है, फिर लिखेंगे नॉट और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे सीन। तो करेक्ट सेंटेंस इस तरह से बनेगा आई हैव नॉट सीन यू सिंस मंडे। नेक्स्ट सेंटेंस है माई ब्रदर डैश टू मी फॉर 10 years। तो इसमें फॉर फ्रेज मौजूद है और अभी जो सेंटेंस हमने डिस्कस किया है उसकी तरह ये भी एक लॉन्गर लास्टिंग सिचुएशन है या परमानेंट सिचुएशन है जो पास्ट में क्रिएट हुई और अब भी वो सिचुएशन वैसे ही है। तो इसलिए इसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंगुलर नाउन के बाद हम लिखते हैं हैज़ और नेगेटिव बनाने के लिए नॉट आएगा और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल की जाएगी रिटन। तो करेक्ट सेंटेंस इस तरह से बनेगा माई ब्रदर हैज नॉट रिटन टू मी फॉर 10 years। नेक्स्ट सेंटेंस है शी डैश फ्रेंच फॉर 2 years। तो इसमें फॉर फ्रेज मौजूद है और ये अनफिनिश्ड एक्शन को शो कर रहा है, यानी ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी जारी है। तो इस तरह के अनफिनिश्ड एक्शंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो हम करेंगे ये कि प्रोनाउन शी है, इसके बाद कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज बीन और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आईएनजी का इजाफा करेंगे लर्निंग। तो करेक्ट सेंटेंस इस तरह से बनेगा शी हैज बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 years। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास द बुक डैश ऑन द टेबल फॉर वीक्स। तो हमारे पास फॉर फ्रेज दी गई है, यानी ये एक एक्शन है जो अनफिनिश्ड है। तो अनफिनिश्ड एक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है, उसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखते हैं हैज बीन और थर्ड फॉर्म आएगा लाइंग। तो करेक्ट सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा द बुक हैज बीन लाइंग ऑन द टेबल फॉर वीक्स। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डैश टू मी सिंस मार्च। तो सिंस फ्रेज मौजूद है और वर्ब है हमारे पास नेगेटिव में, यानी नॉट स्पीक। तो इस सेंटेंस में एक ऐसी सिचुएशन बताई जा रही है जो पास्ट में क्रिएट हुई और वो अब भी सिचुएशन वैसे ही है, या सादा लफ्जों में कहिए लॉन्गर लास्टिंग सिचुएशन है। तो लॉन्गर लास्टिंग सिचुएशन के लिए सिंस फॉर फ्रेज के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं।
तो ही के बाद लिखा जाएगा हैज़ नॉट और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब स्पोकन। तो करेक्ट सेंटेंस इस तरह से बनेगा, ही हैज़ नॉट स्पोकन टू मी सिंस मार्च। नेक्स्ट सेंटेंस है शी डैश सिंस मॉर्निंग। तो हमारे पास सिंस फ्रेज आ गई और इस सेंटेंस की फीलिंग ये है कि एक एक्शन स्टार्ट हुआ पास्ट में जो अब भी उसी तरह से जारी है, या सादा लफ्जों में अनफिनिश्ड एक्शन है। तो अनफिनिश्ड एक्शन को हम शो करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो हम प्रोनाउन शी के बाद लिखेंगे हैज़ बीन और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी को ऐड करेंगे स्लीपिंग। तो सेंटेंस इस तरह से बनेगा, शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ लॉन्ग डैश यू अगेन डैश और उसके बाद हियर। वर्ब है हमारे पास वेट। देखिए हमारे पास ये जो फ्रेज है हाउ लॉन्ग, ये शो कर रही है कि कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी जारी है, यानी अनफिनिश्ड एक्शन है। तो अनफिनिश्ड एक्शन के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ले जाने के लिए हम ये करेंगे कि यू से पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैव और उसके बाद यू आ जाएगा, लिखा हुआ है पहले से, और उसके बाद बीन और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी वेटिंग। तो करेक्ट सेंटेंस इस तरह से बनेगा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग हियर। तो ये सेंटेंस क्योंकि अनफिनिश्ड एक्शन को शो कर रहा था, इसलिए हमने इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल किया। नेक्स्ट है हमारे पास ही डैश इन द सन फॉर एन आवर। तो हमारे पास फॉर फ्रेज है और ये सेंटेंस हमें शो कर रहा है अनफिनिश्ड एक्शन। तो अनफिनिश्ड एक्शन के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो इस सेंटेंस में हम ये करेंगे कि ही के बाद लिखेंगे हैज़ बीन और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी स्टैंडिंग। तो करेक्ट सेंटेंस इस तरह से होगा, अनफिनिश्ड एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए ही हैज़ बीन स्टैंडिंग इन द सन फॉर एन आवर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास शी डैश इन दिस ऑफिस फॉर 7 years और वर्ब है हमारे पास वर्क। अब इसमें फॉर फ्रेज मौजूद है और अनफिनिश्ड एक्शन को शो कर रहा है। अनफिनिश्ड एक्शन के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोनाउन शी के बाद लिखेंगे हैज़ बीन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे वर्किंग। तो करेक्ट सेंटेंस ये बनेगा, शी हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 7 years। तो ये अनफिनिश्ड एक्शन को शो कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास दे डैश एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। तो सिंस फ्रेज आ गई हमारे पास सिंस मॉर्निंग, लेकिन ये सेंटेंस एक परमानेंट सिचुएशन को शो कर रहा है या लॉन्गर लास्टिंग सिचुएशन को शो कर रहा है। तो लॉन्गर लास्टिंग सिचुएशन के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो दे के बाद लिखा जाएगा हैव और उसके बाद नॉट और ईट की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी ईटन। तो करेक्ट सेंटेंस लॉन्गर लास्टिंग सिचुएशन के लिए प्रेजेंट परफेक्ट में ये बनेगा, दे हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस फ्रेज के बावजूद लॉन्गर लास्टिंग सिचुएशन के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास दे ऑलरेडी डैश देयर होम टास्क और वर्ब है हमारे पास डू। इस सेंटेंस में एडवर्ब देखिए, एडवर्ब है ऑलरेडी। तो मेरे से पहले आप ये जान गए होंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होगा सेंटेंस, क्योंकि एडवर्ब है हमारे पास ऑलरेडी। तो ज़्यादा सोचने की इसमें हमारे पास ज़रूरत ही नहीं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाने के लिए हम ऑलरेडी को सैंडविच कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान में। तो करेक्ट सेंटेंस इस तरह से बनेगा, दे हैव ऑलरेडी डन देयर होम टास्क। तो ये ऑलरेडी कैसे सैंडविच हुआ है कि प्रोनाउन के बाद था हेल्पिंग वर्ब और हमने हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के दरमियान में एडवर्ब ऑलरेडी को रख दिया, उसको सैंडविच कर दिया। सो
अगर एडवर्ब ऑलरेडी सेंटेंस में मौजूद है तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लेके जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है आई ऑलरेडी डैश द लेटर और वर्ब है पोस्ट। तो एडवर्ब ऑलरेडी अगेन हमें ये बता रहा है कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करना है। तो करेक्ट सेंटेंस ये होगा आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड द लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस है द फायर डैश एट नाइट और वर्ब है हमारे पास बर्न। तो ये एक ऐसा एक्शन है जो इमीडिएट पास्ट में कंप्लीट हुआ है। तो इमीडिएट पास्ट में कंप्लीट होने वाले एक्शंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसलिए हम ये करेंगे कि सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर नाउन है, उसके बाद हम कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे हैज बीन और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी बर्निंग। तो करेक्ट सेंटेंस इस तरह से बनेगा द फायर हैज बीन बर्निंग एट नाइट। तो ऐसा एक्शन जो इमीडिएट पास्ट में कंप्लीट हुआ है उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है यू डैश सिंस मॉर्निंग। तो हमारे पास सिंस फ्रेज आ गई और वर्ब है रेस्ट। तो ये एक अनफिनिश्ड एक्शन को शो कर रहा है। अनफिनिश्ड एक्शन के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये करेंगे कि यू के बाद लिखेंगे कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब हैव बीन और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी रेस्टिंग। तो करेक्ट सेंटेंस ऐसे बनेगा यू हैव बीन रेस्टिंग सिंस मॉर्निंग।